शहीद मदन पांडे की पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे नारायणपुर। नमस्कार, मैं हूं उदय किशोर सिंह और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को शहीद मदन पांडे की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नारायणपुर पहुंचकर शहीद मदन पांडे की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण किया, साथ ही उनके परिजनों से मिले। इसी दौरान नारायणपुर हटिया मैदान में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में लोगों को संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय मदन पांडे नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। उन्होंने नारायणपुर में नक्सलियों का गढ़ कभी बनने नहीं दिया। अगर मदन पांडे नहीं रहते तो शायद नारायणपुर भी नक्सलियों का गढ़ कहलाता। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे, चट्टानों की तरह नक्सलियों से लड़े और शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि जामताड़ा और नारायणपुर के कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां वे नहीं पहुंचे। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज के इस शहादत दिवस कार्यक्रम में भाजपा से निष्कासित तरुण कुमार गुप्ता का पार्टी में विधिवत शामिल होना था, लेकिन ऐन वक्त पर तरुण कुमार गुप्ता गिरिडीह जाकर बाबूलाल मरांडी के आवास में भाजपा की सदस्यता ली। नारायणपुर में आयोजित कार्यक्रम में तरुण कुमार गुप्ता कहीं नहीं दिखे। कार्यकर्ताओं और आम लोगों में इस बात की चर्चा रही कि तरुण गुप्ता जो आज नारायणपुर के कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन ऐन वक्त पर गिरिडीह में जाकर सदस्यता लेना आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बता दें कि शहादत दिवस का कार्यक्रम तरुण कुमार गुप्ता के ही द्वारा आयोजित किया गया था। अब आगे पूर्व दुमका सांसद की बातों को सुने। और यहाँ का एमएलए और मंत्री तो आप जानबे करते, खाली सुर्खियों में रहता है। मैं इसको चुनौती देता हूँ, जामताड़ा का जो हॉस्पिटल है उसको अगर आप ठीक कर देंगे तो सुनील सोरेन जो बोलेगा, आप जो बोलिएगा वही करने के लिए तैयार रहेगा। खाली जामताड़ा का हॉस्पिटल ठीक कर। आज तक उतना मंत्री काल में एक भी बढ़िया काम नहीं किया। नो डॉक्टर है, नो नर्स है, नो दवाई है। कैसे स्वास्थ्य मंत्री? जब हम सांसद थे यही विधायक, जब हम यहाँ पर ट्रेन लाते थे, हमने जामताड़ा पर पूर्वा एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस, इसके बाद विभूति एक्सप्रेस, लंबी दूरी का ट्रेन को यहाँ 10 को ट्रेन हमने ठहराव कराया। ये पेपर में निकलता था, ये काम तो मैंने किया। विधायक बोलते थे अभी कहे नहीं है वो ट्रेन का ठहराव हो रहा है। ठहराव करा के तो देखिए, यहाँ के लोगों का लोकल मांग है, लोकल ट्रेन चले। एक भी ट्रेन आप ला करके दिखाइए यहाँ पर। जब हमने ओवरब्रिज बनवाया जामताड़ा पर, 3 ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज मैंने बनवाया और किसी रिक्शा वाला से यही उद्घाटन कराने वाला है। यही रिक्शा वाला को पकड़ करके उद्घाटन कराने का काम किया। अभी एक ओवरब्रिज बना के तो दिखाइए, एक ओवरब्रिज बना करके दिखाइए। इसलिए के सावधान होने की जरूरत है। अभी आपने सुनील सोरेन की बातों को सुना, अब आगे बाबूलाल मरांडी जी की बातों को सुनिए। इस देश के अंदर में 2014 के पहले भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। 2G स्पेक्ट्रम की घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बड़े बड़े घोटालों की चर्चा होती थी। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो इस देश में विकास की चर्चा हो रही है। इस देश में विकास हो रहा है। भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। इस झारखंड में भी एक मंत्री अभी भी जेल में बंद है। अभी भी IAS अफसर जेल में बंद है। कई इंजीनियर लोग जेल में बंद है। कई भ्रष्टाचारी जेल में बंद है। और तो और मुख्यमंत्री भी जेल में थे, वो भी जेल पर है। तो इन लोगों का काम क्या है? भ्रष्टाचार करना, लूटना। तो जब तक भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं होगा, राज्य भला
कैसे प्रगति